श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का जो प्रेमी होता है वो प्रभु की सेवा में, उनको प्रसन्न करने में, उनको आनंद देने में, उसी में सुख मानता है। वो अपने सुख का ख्याल नहीं करता। वो हमारे भगवान को कैसे सुख मिले, हमारे ठाकुर जी को कैसे आनंद आवे, इसका ध्यान उसको रहता है। और मैं आपको पहले सुना चुका हूं भक्तों कि प्रभु अपने भक्तों का चरित्र सुन करके प्रसन्न होते हैं और खूब आनंदित हो जाते हैं। वैसे आनंद के स्वरूप ही हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्तों का चरित्र सुनकर उनको विशेष आनंद आता है। और भक्तमाल तो भक्तों का चरित्र है ही, लेकिन भागवत जी में भी भक्तों का ही चरित्र है। भागवत जी की कथा भक्त भगवंत का ही चरित्र है। भगवान से भी ज्यादा भक्तों का चरित्र है उसमें, इसलिए उसको भागवत कहा जाता है। भागवत का अर्थ होता है भगवान का भक्त। और पहले आप सुन चुके हैं कि श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जो अखंडानंद हो चुके थे, तो प्रसिद्ध सन्यासी थे, श्री वृंदावन धाम में रहते थे, बड़े ज्ञानी पुरुष थे। और चक्र जी उनके मित्र बहुत प्रेमी पुरुष थे। और मैंने आपको सुनाया था कल कि श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन में बहुत बाधा, बहुत भारी भीड़ देखकर अखंडानंद जी महाराज डेस्क के सहारे बड़े उदास, निराश, थके हारे से, दुखी से होकर बैठ गए। और उनकी ये दशा चक्र जी को देखी नहीं जा रही थी मित्रता के कारण। तो उन्होंने अपने प्रभु पर विश्वास करके, पूर्ण विश्वास करके ये कहा कि अभी एक बालक आएगा और दर्शन कराएगा। और महाराज स्वयं भगवान कृष्ण जो कनु थे चक्र जी के, कन्हई, चक्र जी महाराज आज शरीर से नहीं है, लेकिन कनु तो आज भी हैं और सदा रहेंगे। वही चक्र जी के प्यारे कनु बालक बनकर के आ गए थे और तमिल बोलते थे। और उन्होंने इस तरह से दर्शन कराया कि जो 10 घंटे में नहीं होना था वो 1 मिनट में हो गया काम, बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना किसी सोर्स सिफारिश के। तो अखंडानंद जी को ये बोलना पड़ा प्रेम विभोर होकर कि आपका बालक तो चक्र जी बहुरूपिया भी है और बड़ा जबरदस्त भी है। अर्थात क्या क्या रूप बना लेंगे प्रभु, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जबरदस्त ऐसे हैं कि उनके सामने किसी की चलती ही नहीं। तो प्रेमी के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं भक्तों, लेकिन प्रेमी के सामने ठाकुर जी लीला करते ही रहते हैं। ज्ञानी भले ही परेशान हो जाए। अखंडानंद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन चक्र जी के प्रेम के कारण ठाकुर जी लीला करते थे। क्योंकि चक्र जी भी अपने कन्हई के लिए ही सब कुछ करते थे, अपने कन्हई के लिए सब कुछ करते थे। यहां तक कि अखंडानंद जी से उन्होंने कहा था कि जब आप वृंदावन धाम में कथा करेंगे भागवत जी की, तो मेरा कनु मुख्य श्रोता होगा, और भी संत लोग श्रोता होंगे, हरि बाबा होंगे श्रोता, इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, लेकिन कनु मेरा मुख्य श्रोता होगा। और उस कथा को करने के लिए तीर्थ यात्रा में, जब दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा में दर्शन कर लिया, तो अखंडानंद जी महाराज श्री वृंदावन के लिए चले आए। आप तीर्थ यात्रा में यही प्रसंग श्रवण कर रहे थे और आ करके
पहुंच गए वृंदावन धाम और कथा की तैयारी करने लगे और इंतजार करने लगे चक्र जी का। और जब चक्र जी को भी कथा में अपने कन्हू को कथा सुनानी चाहिए, इसलिए वो तीर्थ यात्रा ट्रेन को जयपुर में छोड़ करके और चले आए वर्षा में। भरतपुर मथुरा का मार्ग कट गया था, तो पानी में भीगते भीगते महाराज रात में 8 बजे रिक्शे से वृंदावन पहुंचे। और इधर अखंडानंद जी महाराज शिव मंदिर के द्वार पर खड़े चक्र जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखते ही प्रसन्न होकर चक्र जी को बुलाकर सूचना दी, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अखंडानंद जी ने कहा कि तुमने मेरी चिंता दूर कर दी चक्र जी, मैं तुम्हारे न पहुंचने से बड़ा चिंतित हो रहा था। अब भोजन करके सो जाओ, तुम्हारे लिए कमरे में बिस्तर लगवा दिया है। कल प्रातः पूजन के पश्चात कथा प्रारंभ होगी अपने निश्चित समय पर। पंडितों ने षोडश मातृकाएं, सर्वतोभद्र, नवग्रह मंडल सब बना करके पूजा की पूरी तैयारी कर ली। और महाराज जी ने यह भी बताया कि घी चंदौसी से आ गया है, चीनी आदि सब एकत्र है, किंतु गेहूं नहीं मिल रहा। सबका समाधान तो चक्र जी के पास रहता था। भक्तों, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी परेशान हो जाते थे, लेकिन चक्र जी के तो कन्हू साथ में है ना। अखंडानंद जी महाराज किस बात से परेशान थे कि गेहूं नहीं मिल रहा, भंडारा कैसे चलेगा। घी तो चंदौसी से आ गया, चीनी भी आ गई, लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा। आटा कैसे बनेगा, भंडारा कैसे होगा, कथा चलेगी तो कितने लोग प्रसाद पाएंगे, ये सब कैसे होगा चक्र जी। तो चक्र जी ने कहा कि गेहूं पंजाब से चलकर पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहा है। अब देखिए चक्र जी का समाधान कैसा निकला। उन्होंने बताया, स्वामी जी आप परेशान मत होइए, गेहूं पंजाब से चलकर पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहा है। ट्रेन परसों संभवतः वृंदावन आ जाएगी और आपको गेहूं आग्रह करके पंजाब के भाव से दे जाएंगे। और गेहूं मिल नहीं रहा था, यहाँ करें जितना आपको चाहिए मिलेगा। अब आप समझिए कैसे कैसे ठाकुर जी ने इंतजाम किया चक्र जी की भावना देखकर। सरकार ने तीर्थ यात्रा ट्रेन के लिए अमृतसर में गेहूं खरीद लेने का परमिट दे दिया था। अब ये रहस्य की बात है, देखो भक्तों, गेहूं कैसे कथा के लिए मिल रहा है। जब तीर्थ यात्रा ट्रेन अमृतसर में पहुंची थी तो तीर्थ यात्रा ट्रेन के लिए गेहूं खरीद लेने का परमिट दिया था सरकार ने। और पता नहीं कि ट्रेन के संचालकों से क्या भूल हुई कि उनका दाल चावल आज तो ठीक पूरा हुआ, किंतु गेहूं 20 बोरा बचा है। महाराज ये ट्रेन वालों की भूल नहीं हुई है, न ट्रेन संचालकों की भूल हुई है, ये कन्हैया की लीला थी। क्योंकि कन्हैया को पता था कि वृंदावन में विशेष कार्यक्रम भागवत जी का होने जा रहा है, उसमें महान महान सिद्ध जैसे हरि बाबा जी होंगे और उनके प्रेमी लोग होंगे, चक्र जी होंगे। कैसे भंडारा चलेगा बिना गेहूं के। इसलिए गोपाल ने ऐसी लीला कर दी थी, कन्हाई ने, कि ट्रेन के संचालकों से भूल पता नहीं कैसे हो गई कि दाल चावल आज तो ठीक पूरा हो गया और गेहूं 20 बोरा बचा कैसे। अरे गोपाल ने बचा दिया इसलिए बचा, नहीं तो वो भी खत्म हो जाता। और वृंदावन मथुरा से ट्रेन दिल्ली जाकर
अपनी यात्रा पूरी करने वाली थी। तो जब ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती तो क्या होता, वहां ये गेहूं सरकार जब्त कर लेती है, क्योंकि सरकार तो ट्रेन की यात्रा के लिए दी थी गेहूं को, और यात्रा जब पूरी हो गई तो गेहूं सरकार का हो जाता। अतः उसे तो यहाँ वृंदावन में आश्रम को ही दे देना था। अब ये ठाकुर जी के इंतजाम था भक्तों। कथा दूसरे दिन ठीक समय पर आरंभ हुई, और अब गेहूं के लिए इंतजाम हो ही चुका है, बता दिया चक्र जी ने। और चक्र जी के अनुज कन्हाई ही मुख्य श्रोता थे भक्तों। हरि बाबा भी श्रोता थे, लेकिन मुख्य श्रोता अखंडानंद जी की कथा के मुख्य श्रोता थे चक्र जी के अनुज कन्हाई। और चक्र जी के नाम से छपे आमंत्रण पत्र से यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि कथा के यजमान श्री चक्र के अनुज श्री कृष्ण ही हैं। चक्र जी के नाम से छपा था निमंत्रण पत्र, और आमंत्रण पत्र डाक द्वारा भेजे जा चुके थे। श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में कथा मंडप बना था, एवं चक्र जी के निवास का जो कमरा था उसमें पूजा और मूल पाठ होना था, संकल्प कन्हाई के नाम से। अभी भक्तों, पहले हरि बाबा के साथ साथ अखंडानंद जी, चक्र जी, सब लोग उड़िया बाबा आश्रम में ही रहते थे। उस समय उड़िया न तो अखंडानंद जी का आश्रम था, न हरि बाबा का आश्रम था। उड़िया बाबा आश्रम में ही सब लोग रहते थे, महान पुरुष लोग। तो कथा मंडप भी उड़िया बाबा के आश्रम में था, और चक्र जी के निवास स्थान में पूजा और मूल पाठ होना था उनके कमरे में ही। संकल्प कन्हाई के नाम से था। चक्र जी तो उनके प्रतिनिधि के रूप में पूजा करते थे, कन्हाई के हाथ से छुआते थे सब, कन्हाई के हाथ से सब छुआ देते थे, फिर उठाना रखना अपने आप से करते थे। अब भावना यही रहती थी कि कृष्ण कर रहा है सब। चक्र जी की भावना यही रहती थी भक्तराज की कि करने वाला ये कनु है सब। और वृष्ण गोत्री श्री कृष्ण चंद्र तत्प्रतिनिधि रूप में अपना नाम गोत्र उच्चारण करते। अब आप ये पांडित्य वाली बात समझ लीजिए कि जब उनको नाम बोलना होता था तो सीधा अपना नाम नहीं बोलते थे। वृष्ण गोत्री श्री कृष्ण चंद्र तत्प्रतिनिधि, अपना नाम फिर आगे बोलते थे, नाम गोत्र। और षोडश मातृका, नवग्रह, सर्वतोभद्र आदि का पूजन करने के लिए मंच पर आते और ग्रंथ की पूजा करते। व्यास जी का पूजन होता अपने कन्हाई के करों से संस्पर्श करा करके। भाग्य देखिए अखंडानंद जी महाराज का भी भाग्य कितना था कि चक्र जी अपने कन्हाई के कर से स्पर्श करा करके कथा व्यास श्री अखंडानंद जी महाराज को माल्यार्पण करते, अर्थात कनु के हाथ से माल्यार्पण कराते थे। कनु के हाथ से छुआ के तब पहनाते चक्र जी माला। इसके पश्चात कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंदों का चरण स्पर्श करके वंदन करते चक्र जी। इसी क्रम में जब पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज को प्रणाम किया तो उनके शिष्य श्री हरे कृष्ण जी महाराज, जो आज भी विराजमान है भक्तों, होंगे लगभग 95 साल के या 100 साल के होंगे। तो हरे कृष्ण जी महाराज जो हरि बाबा के महान शिष्य, वो हरि बाबा जी के गले से माला प्रसादी उतार कर चक्र जी को दिए, और चक्र जी ने श्रद्धा सहित हाथों में थाम ली। तो हरि बाबा बड़े संकोच में पड़ गए और अपने शिष्य हरे कृष्ण जी से थोड़ा नाराज होके बोले कि आगे से मत ऐसा करना। हरि बाबा बोले मैं तो पहले ही संकुचित हो रहा था, और तुमने मेरी पहनी हुई माला उतार के दे दी चक्र जी को, और चक्र जी भाववश होकर पता नहीं क्या करेंगे, अर्थात भगवान को पहना सकते हैं।
भक्तों, बात ये थी कि भले ही कृष्ण परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं और सबसे बड़े हैं भगवान कृष्ण, लेकिन चक्र जी के लिए तो छोटे भाई हैं वो। और छोटे भाई को तो आशीर्वाद संतों से दिलाना था उन्हें, तो इसलिए चक्र जी तो बड़े खुश हुए कि हरि बाबा के गले की माला प्राप्त हो गई। बहुत प्रसन्न हुए वो। हरि बाबा जी संकोच में पड़े कि अरे चक्र जी के हाथ में दे दिया हरे कृष्ण ने मेरे गले की माला। अब चक्र जी पता नहीं क्या करेगा, भाववश होकर के चक्र जी हो सकता है कृष्ण को ही मेरी गले की माला पहना दें। तो बाबा जी जो थे हरि बाबा जी, उनके शिष्यों से जब पूज्य हरि बाबा जी के संकोच की बात चक्र जी को ज्ञात हुई कि हरि बाबा बड़े संकोच में हैं कि उनके गले की माला कहीं तुम भगवान को न पहना दो चक्र जी, तो वे दूसरे दिन चरण वंदन करके हरि बाबा का चरण वंदन करने के बाद उल्लसित स्वर में बोले हरि बाबा से, बाबा एकमात्र कन्हई ही मेरा स्वजन, परम निधि, प्राणों का प्राण है। मेरा जब कन्हई सब कुछ है, मेरा छोटा भाई है वो, उसे तो संतों का दुलार भरा आशीर्वाद ही चाहिए, और आपके गले की माला तो उसके लिए आशीर्वाद है। उसका परम मंगल हो, चिरजीवी रहे। संतों की प्रसादी माला पाकर तो थिरक थिरक कर नाच उठता है। आप तनिक भी संकोच न करें। ऐसे चक्र जी ने प्रार्थना की हरि बाबा से महाराज। और महाराज चक्र जी का भाव देख करके तो हरि बाबा भाव विभोर, रस विभोर हो गए। छलक आए प्रेम के आंसू उनके नैनों से, और मुखमंडल पर अलौकिक मुस्कान छा गई, जिसमें भाव भरा हुआ था, प्रेम भरा हुआ था। ऐसी मुस्कान हरि बाबा के चेहरे पर छा गई कि चक्र जी देख देख करके निहाल हो रहे थे कि हरि बाबा के अंदर कितना प्रेम है, कि चक्र जी का भाव देखकर वो प्रेम विभोर। और यहाँ समस्त ऐश्वर्य को विसार कर रसिक शिरोमणि रसराज नंदनंदन प्रेम पुजारी बना नन्हा सा श्रोता है। मुख्य श्रोता थे कनु, लेकिन छोटे से हैं, और प्रेम पुजारी बने हुए नन्हे से श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए। वो मंत्र मुग्ध सा नन्हे सिंहासन पर वक्ता से नीचे विराज कर, वक्ता अखंडानंद जी महाराज मर्यादा के कारण कनु से थोड़ा ऊपर बैठे हैं, और अखंडानंद जी से थोड़ा सा नीचे कनु बैठा हुआ है, चक्र जी का प्रिय अनुज, और अपनी ही कथा विस्मय भाव से श्रवण कर रहा है। भाव भी है, विस्मय भी है। अनजान सा बैठा है कनु, जैसे उसको कुछ पता नहीं, और कथा सुन रहा है। अपने इन्हीं पूजा विग्रह के समीप चक्र जी भी विराजमान है, और अनुराग भरे नयनों से अपने जीवन धन को निहार लेते हैं। वक्ता के रूप में विराजे श्री महाराज जी अखंडानंद जी कथा से पूर्व ही चक्र जी से श्रेय स्नेह और अनुरोध पूर्वक कह दिया, पता नहीं तुम्हारा चंचल चपल कन्हाई कब क्या करेगा, कौन जाने, तुम समीप ही बैठे रहना, और तुम महान भक्त हो, इसलिए तुम यहाँ बैठे रहना, तुम उठना नहीं हो। कन्हाई तुम्हारा अकेला न रहे, ये बहुत चंचल है, ये इसको तुम ही संभाल सकते हो, मेरे बस का इसको संभालना नहीं है। ऐसे चक्र जी से अखंडानंद जी महाराज ने कहा।
और जब वृंदावनी भाव में प्रसन्न मुद्रा, मुखमंडल से प्रेम भरी रसमयी वाणी से अखंडानंद जी कथा कहते और ये देखते कि कनु श्रोता है, चक्र जी का प्रिय अनुज कनु मेरी कथा का श्रोता है, तो अखंडानंद जी का हृदय भी प्रेम से भर जाता था, आनंद उमड़ता था और सारे वातावरण में आनंद उल्लास प्रेम की तरंगे परिव्याप्त हो जाती थी। भागवत लीलाओं की ललित माधुर्यमयी कथा का प्रीति भरी उक्तियों से ऐसा प्रतिपादन करने लगे अखंडानंद जी महाराज कि प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ता, रसमय वृंदावन प्रकट हो जाता, श्रोता पुलकित विमुग्ध भाव से अनवरत सुनते रहते और ऐसे प्रेम में विभोर हुए अखंडानंद जी महाराज कि अपने उस अद्वैत निष्ठा वाली बात भी उस समय भूल जाते थे, प्रेमियों के प्रेम प्रवाह में बहने लगते थे और श्रोता पुलकित विमुक्त भाव से अनवरत सुनते, आत्मविस्मृत सी हो जाती, जैसे सभी लोग लोकातीत धरातल पर प्रतिष्ठित हो गए हों। आनंद श्री महाराज श्री को 8-8 घंटे की कथा में कोई श्रम थकावट नहीं होती थी, क्योंकि वो देखते रहते थे कि चक्र जी का अनुज कनु मेरी कथा को सुन रहा है। 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम 8 घंटे कथा करते और कोई थकावट नहीं, कोई श्रम नहीं होता था, व्यग्रता व्यस्तता नहीं, नित्य निरंतर अजस्र प्रेम का निश्चल प्रीति का प्रवाह उमड़ता घुमड़ता रहता, प्रेम मत्तता घनीभूत हो उठी थी। इस कथा का प्रतिक्षण वर्धनशील आह्लाद सद्गुणित हो उठा था। वैसे भी वृंदावन के जड़ चेतन स्थावर जंगम साधारण थोड़े ही होते हैं, सबके सब दिव्य हैं, चिन्मय हैं। उसमें भी संतों का अद्भुत संगम, हरि बाबा जैसे अद्भुत श्रोता संतों में और चक्र जी के साथ साथ चक्र जी का अनुज कनु, ये अलौकिक श्रोता थे लोग। जहां एक और परम वत्सला आनंदमयी मां थी श्रोता के रूप में, दूसरी ओर संकीर्तन अवतार श्री हरि बाबा जी महाराज थे, पूरी कथा में विराजे रहे, कहीं भी हिलते डुलते नहीं थे। भागवत रसिक श्रोताओं की इतनी भीड़ कि उड़िया बाबा जी महाराज का पूरा कथा मंडप, सामने का पूरा चौक भर जाने पर बहुत से श्रोता सड़क पर बाहर बैठते और बहुत से खड़े खड़े भी सुनते थे। ट्रेन से दिल्ली पहुंचने पर हरिद्वार से स्वामी धर्मानंद जी महाराज और परमार्थ निकेतन से स्वामी सदानंद जी महाराज भी वृंदावन आ गए और पूरी कथा सुनते रहे। वृंदावन के राधा रमन जी मंदिर के गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, जो किसी कथा प्रवचन में कहीं नहीं जाते थे, किंतु वो भी आए। उन्होंने सुना कि चक्र जी अपने अनुज कनु के साथ बैठे हैं, वही कथा के आयोजक हैं, वही मुख्य श्रोता हैं। तो संत और भक्त लोग भी आने लगे इस दृश्य का दर्शन करने, और कुछ लोग शुरू में नहीं आ पाए, बीच में आए, लेकिन आए बहुत लोग, आखिर तक कथा श्रवण किया। सच्चे भक्तों, जहां संत निवास करते हैं वहां उनकी उपस्थिति से ऐसी सुवास परिव्याप्त हो जाती है जो तन मन को अनिर्वचनीय सुख और अलौकिक शीतलता प्रदान करती है। कथा सानंद उल्लास पूर्वक संपन्न हुई। इस कथा में कुछ चमत्कार भी हुए और उन चमत्कारों की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। कथा की संपन्नता के समय पर
मैं भी इस महान कथा को और इसमें बैठे हुए कनु को, हरि बाबा को और भक्तों को प्रणाम कर रहा हूँ, और ऐसे भाग्यशाली से अखंडानंद जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने इन सबको कथा सुनाई थी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।